اور बातहकीक हमने मूसा को 9 वाज़े निशानियां दी थीं। ये बात खुद बनी इसराइल से पूछ लीजिए। जब मूसा उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा, ए मूसा, मेरा ख्याल है कि तुम सहर ज़दा हो गए हो। मूसा ने कहा, ए फिरौन, दिल में तू यकीनन जानता है कि इन निशानियों को आसमानों और जमीन के परवरदिगार ने ही बसीरत अफरोज बनाकर नाजिल किया है, और ए फिरौन, मेरा ख्याल है कि तू हलाक हो जाएगा। बस फिरौन ने इरादा कर लिया था कि उन्हें जमीन से हटा दे, मगर हमने उसे और उसके साथियों को एक ही साथ गर्क कर दिया। और उसके बाद हमने बनी इसराइल से कहा, तुम इस सरजमीन में सुकूनत इख्तियार करो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको एक साथ ले आएंगे। और इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है, और इसी हक के साथ ये नाजिल हुआ है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बनाकर भेजा है। और कुरान को हमने जुदा जुदा रखा है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे ठहर ठहर कर लोगों को पढ़कर सुनाएं। और हमने इसे बतदरीज नाजिल किया है। कह दीजिए, तुम ख्वाह ईमान लाओ या ईमान ना लाओ, इससे पहले जिन्हें इल्म दिया गया है, जब ये पढ़कर उन्हें सुनाया जाता है तो यकीनन वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, पाक है हमारा परवरदिगार, और हमारे परवरदिगार का वादा पूरा हुआ। और वो ठोड़ियों के बल गिरते हैं और रोते जाते हैं, और अल्लाह उनका खुशू मजीद बढ़ा देता है। कह दीजिए, अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज ना बुलंद आवाज से पढ़ें, ना बहुत आहिस्ता, बल्कि दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। और कह दीजिए, सनाए कामिल है उस अल्लाह के लिए जिसने ना किसी को बेटा बनाया और ना उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और ना वो नातवा है कि कोई उसकी सरपरस्ती करे, और उसकी बड़ाई कमा हक्काहू बयान करो।